आग उगलती है धरती जब रिजर्व कैटेगरी वालों की कोई बात नहीं है सुनती। गर्मियों से सर्दियां आ चुकी हैं, लेकिन ये लोग जो है प्रदर्शन करने पर अभी भी मजबूर हैं। कई संगठन जो है वो भी लगाए गए, लेकिन इनकी बात जो है अभी तक इनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई है। और आप सभी को बता दूं, गर्मियों से सर्दियां आ चुकी हैं, लेकिन ये लोग अभी भी मजबूर हैं प्रदर्शन करने पर। आखिर क्या मजबूरी है कि सरकार इनकी बात नहीं सुन पा रही है? इतनी ज्यादा टारगेटिंग किलिंग हो रही है। हल्का हल्का विश्वास इन लोगों पे बनने लगा था, लेकिन फिर से टारगेटिंग किलिंग हुई और अब ये लोग जो है मजबूर हैं। वहां पर बिल्कुल जो है वापस नहीं जाना चाहते हैं और चाहते हैं ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो इनको मिले। हमारे साथ विपिन जी मौजूद हैं और भी महिलाएं मौजूद हैं। सबसे पहले हम विपिन जी के पास ही जाएंगे। ये लोग बहुत प्यार करते हैं सर आपसे, जिस तरीके से आप आवाज उठाते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइए, जो 7 सदस्यीय जो संगठन बनाया गया है, क्या फिर से लॉलीपॉप देने वाली बात होगी? ये देखिए, लॉलीपॉप तो दिया जाता है, लेकिन वो छोटे बच्चों को जी। ये कर्मचारी पढ़े लिखे हैं, 15-15 साल इन्होंने नौकरियाँ की हैं। मैं बोलता हूँ कोई भी कर्मचारी हमारे में ऐसा ना हो जिसने डबल MA ना हो जो जी। तो मुझे नहीं लगता ये लॉलीपॉप से मारने वाले हैं जी। लॉलीपॉप दिया जाता है ज़रूर, बहुत सारी बार हमने लॉलीपॉप देखे हैं, लेकिन लॉलीपॉप की बात नहीं है। अब ये 144 दिन आज हो चुके हैं, बहुत बार धारा 144 लगाई गई और आज हमारे 144 दिन भी हो गए हैं जी। तो लॉलीपॉप से बात नहीं बनेगी जी। आप ग्राउंड पे आके कुछ करना पड़ेगा जी। और जरूर मैं विश्वास विपिन जी, आपको रोकना चाहूंगा। बहुत से लोग आपसे प्यार करते हैं, जब आप बोलते हैं तो कमेंट में भी बहुत प्यार आपको मिलता है। तो ना जाने कुछ ना कुछ तो बात ऐसी होगी जो आप सच्चाई जो है वो बोलते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार इन सभी लोगों की जो एक आवाज है ना, वो एक सेंटेंस में आप बताइए कि आखिर लोग जो है वो किस चीज के लिए मजबूर हैं। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, ये मजबूरी ही है हमें कि हम 144 दिन से यहाँ बैठे हैं जी। 45 डिग्री का टेम्परेचर जब था तब हम यहाँ बैठे हैं और आप देख रहे हैं मौसम बदल चुका है। और मैं ये भी कहूँगा बहुत कुछ बदलने वाला है आने वाले समय में जी। हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है, बिल्कुल जस्टिफाइड डिमांड है। 7 साल में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे जो PHE के जो डेली वेजेस साथी हैं उनकी डिमांड भी बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। बहुत सारे सरकार ने भी ये माना है कि उनकी बिल्कुल माना है, क्यों नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी दोस्त PHE में ऐसे डेली वेज कर्मचारी हैं जो रिटायर होने वाले हैं और कुछ रिटायर हो चुके हैं जी। मैं देख रहा था उनके ऐसे हालात। देखो, मैं बोलता हूँ ना, बहुत बड़ी ये विडम्बना है हमारी कि जब तक आप यहाँ पर धरना ना दे, चीखे ना, चिल्लाए ना, सड़कों पर न उतरे, तब तक संज्ञान नहीं लिया जाता। क्या जरूरत है इन कर्मचारियों के धरने पे बैठने की? विपिन जी, कुछ देर के लिए जो टारगेटिंग किलिंग वाला सिलसिला था वो रुका था, लेकिन अब फिर से देखिए 7 अक्टूबर 2021 को ये शुरुआत हुई थी, जब सुपिंदर कौर और दीपक चंद मेहरा, आज भी रजनी बालाजी की फोटो जो है वो यहाँ पर वो सिलसिला शुरू हुआ। मुझे लगता है उसी समय कोई ना कोई ठोस कदम सरकार ने उठाना चाहिए था, उठाया भी। अगर होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन जिस तरीके से, मैं आपको एक बारी, कश्मीर को जितने नजदीक से हम लोगों ने देखा उतना किसी ने नहीं देखा है। और आप तो लोकल्स के घर पे भी रहे हैं कुछ लोग। बीइंग अ टीचर मैं आपको कहूँगा, हमने हमारी वहाँ पे एक पढ़े लिखे समाज के साथ बात हुई है और बहुत अच्छी तरीके से हम उनको जानते हैं। हमने 2010 का अनरेस्ट देखा, 2012 का अनरेस्ट देखा, 2016 का अनरेस्ट देखा, उसके बाद 2019 के जो 370 हटने के बाद जो हालात बने वो भी देखे। 370 के बाद में ये ज़रूर मैं कहूँगा, जाने के बाद पत्थरबाजी में, आज पत्थरबाजी नहीं होती है, सामने कैलेंडर बंद हो चुके हैं। लेकिन जो टारगेटेड किलिंग का सिलसिला 2021 से थोड़ा कुछ पहले शुरू हुआ है, उसने ऐसा डर पैदा कर दिया कि जो लोग 15 सालों से नौकरी कर रहे थे, आज वो अंबेडकर चौक पे धरने पे बैठे। मेरे को ये बताइए कि ये कमेटी गठन करने का आखिर क्या फायदा? मैं तो इतनी रीजन क्या कमेटी गठन करने का, अगर कोई आपको सोल्यूशन ही ना मिले? देखो, कमेटी इन्होंने आज से 2.5-3 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूट की थी जी। जब हमारे IG साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, उन्होंने खुद माना कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी बिल्कुल जेन्युइन है, होना चाहिए। आप कश्मीर के सुरक्षा व्यवस्था को एक तरफ छोड़ भी दीजिए, एज ए सर्विस मैटर आपका बनता है और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है। उन्होंने खुद माना इस चीज़ को। फिर कमेटी बनाई गई,
फिर उस कमेटी के अंदर ऐसा कुछ क्या हुआ कि 2.5 महीने के बाद उस कमेटी को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ा। ठीक है, मैंने परसों भी कहा था, आयरनी है हमारी, एक कमेटी हमारे पास यहाँ पर है, एक हमारी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, एक सरकार की कमेटी है, एक भाजपा जो जम्मू कश्मीर ने इस पूरे देश के बहुत बड़ा राजनीतिक दल है उनके पास एक कमेटी है। तो मुझे लगता है अब ये कमेटी का जो खेल, एक ट्रायंगुलर सीरीज जो है शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है आप लोगों का? देखिए, विश्वास हमें है, देर से ही सही हमारी आवाज को सुनना पड़ेगा। क्यों नहीं सुनना पड़ेगा? हम प्रशासन के कर्मचारी हैं, हम प्रशासन का हिस्सा हैं, तो हमारे दुख तकलीफों को, हमारे अंदर की जो पीड़ाएं हैं, हमारे ग्रीवेंसेस को कौन रिड्रेस करेगा? प्रशासन को ही करना पड़ेगा। तो कुछ लोग जो है वो तो फ्यूचर बनाने के लिए इस मैं बोलूंगा हमारे इंडिया का फ्यूचर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर ही खतरा। मैं बोलता हूँ, एक तरफ पेन का खतरा और दूसरी तरफ गन का खतरा। ये तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पे 24-25 डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हैं, लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ जो एम्प्लॉइज है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के, टीचर हैं, मास्टर हैं, कोई लेक्चरर, मैं ये भी कहूँगा ये नेशनल बिल्डर्स हैं। इन्होंने देश का भविष्य बनाया और यहाँ एक समाज का भविष्य को बनाते हैं, लेकिन इनका भविष्य जो है वो पिछले 144 दिनों में अंधकार में है जी। इनका अपना ही भविष्य अंधकार में है। ये बच्चा आपके सामने वहाँ पर है जी, इसका इस वक्त स्कूल में होना जरूरी था। बिल्कुल विपिन जी, समय का भाव है, मैं चाहूँगा सबसे ही बातचीत तो मर्द जब प्रोटेस्ट करते हैं तो वो एक साफ दिखता है कि कितनी शिद्दत से जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन महिलाएं जब सामने आती हैं तो एक शर्मसार सी बात हो जाती है सरकार के लिए। मैम, आप भी काफ़ी देर से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है प्रोटेस्ट करते हैं, आखिर क्यों सरकार जो है आपको अनदेखा कर रही है? सर, रही सरकार के अनदेखा करने की बात, तो फिर बात सर की वही आ जाती है, सरकार इस मुद्दे को अनदेखा नहीं कर सकती है, क्योंकि हम जिस डिमांड को लेके बैठे हैं और जिस सिचुएशन में बैठे हैं वो सबके सामने क्लियर है कि किन हालात में हम कश्मीर से निकले हैं। वहाँ पर टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो अभी भी चल रहा है, उसी के शिकार जो है हमारे बहुत सारे फिर से हुआ है, हमारे एम्प्लॉइज हो रहे हैं। आपका बिल्कुल ही दिल टूट चुका है। अब हमारे लिए रास्ता ही नहीं है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि हम लोग जम्मू के रहने वाले हैं। रहने के लिए हमें कैमरामैन से एक बार पैन करके दिखाया जाए, जितने बोर्ड्स जो यहाँ पर लोगों ने पकड़ के रखे हैं वो सारे बोर्ड्स एक बार उठाएं और किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आप बोलिए मैम। तो हम लोग तो जम्मू के रहने वाले हैं, हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है जी, तो हम लोग कैसे वहाँ जाके रह सकते हैं ऐसे माहौल में? हम ये नहीं कहते कि हम वहाँ के लोगों ने हमारे साथ कॉपरेशन नहीं किया, कॉपरेशन था। सरकार देखती है कि 60% हमें सीटें चाहिए, हमें यहाँ पर जाके जो है वोट मांगने हैं, लेकिन इन चीजों की तरफ क्यों नहीं ध्यान जाता है? डेली बेसिस आपकी डिमांड्स, कितने लोग सड़कों पर हैं, इन चीजों पर क्यों नहीं ध्यान जाता है सरकार का? सर देखिए, अगर सरकार कहीं 50 पार का नारा लगाती है तो वो 50 पार जो होगा वो लोगों की मदद से ही होगा, ठीक है ना, जो आम किसी के नहीं होगा। तो लेकिन सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं कि जो परेशानियां आएंगी, जो परेशानियां हैं उनको हल किया जाए जी। तो ये सरकार का ही काम बनता है। और जो कमेटी बनाई गई है, तो मैं बार बार हम यही बोलते हैं कि अगर आप कमेटी बनाते हो, आपने एक लीगल कमेटी बनाई है, आपने पहले कमेटी बनाई फिर उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया, इसका मतलब कि आपने माना है हमारी डिमांड को, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। अब आप कितना समय लेंगे, वो जितना समय आप ले रहे हैं उतने समय जो है ना वो आप ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी ही सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं। जिस सोसाइटी को आपने चलाने के लिए आगे आए हैं, जिस सोसाइटी ने खुद आपको चुन के आगे रखा है, आज वही सोसाइटी सफर कर रही है आपकी इसी डिले टैक्टिक्स के कारण। पंजाब केसरी हमेशा से आपके साथ रहा है और आगे भी रहेगा। और लेकिन आखिरी सवाल आपसे भी और विपिन जी से भी मेरा ये रहेगा कि आपका रोड मैप क्या रहने वाला है, क्योंकि पहले भी कमेटी का गठन हुआ, फिर से कमेटी का गठन हुआ, लेकिन सोल्यूशन जो है वो नहीं मिला है। सर देखिए, रोड मैप हमारा यही है कि जब तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी एक नोटिफाइड फॉर्म में नहीं आ जाती है और इम्प्लीमेंट ना किए जाए, तब तक हमारा धरना यहीं पर रहेगा। हम यहीं पर बैठे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और विपिन जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल यही है कि रोड मैप क्या रहेगा, क्योंकि कमेटी गठन करना अब तो वही हो गया कि एक तरीके से लॉलीपॉप देना। देखिए, मैं इसमें एक बात टेक्निकली कह दूं जी। जो पहले कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जो उसके चेयरमैन थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD M.K. द्विवेदी साहब उस वक्त थे, चूँकि उनको बीच में उनको ट्रांसफ़र होकर उनको दिल्ली चूँकि डिप्यूट किया है, उनको दिल्ली में आज वो है, तो जरूर एक टेक्निकल चीज़ इसमें आई थी कि जो चेयरमैन पहले थे वो नहीं रहे। फिर इन्होंने एक्सपीडाइट किया इस चीज़ को और उन्होंने कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया। हम देख रहे हैं और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि
बीइंग अ स्टेक होल्डर हमें बुलाया जाए और हमसे बात की जाए क्या वे होता है इसका। उस पर आपकी पहले मीटिंग हो चुकी है? देखिए, हम पहले मीटिंग हमारी हुई नहीं थी, चूँकि जब ये हुआ तो हमें ये कहा गया था कि आप 15 अगस्त तक कम से कम वेट कीजिए और 15 अगस्त के बाद हम आपके लिए आपको बुलाएंगे। और तब तक मैं आपको कहता हूँ, हमने अपने धरने को सिंबॉलिक किया था। आपको पता होगा, जब पहली बार कमेटी 25 जुलाई को बनाई गई तो 20 दिन के लिए हमने अपने धरने को सिंबॉलिक किया। एक एग्रीमेंट के तहत, मैं इस एग्रीमेंट ही कहूँगी, बातचीत हुई थी कि ठीक है, अगर सरकार के कमेटी के रूप में आगे आती है तो हम भी एक कदम पीछे जाने को तैयार हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि उसके बाद का सिलसिला आपको पता है, सैलरी बंद करना, अब बायोमेट्रिक का ऑर्डर निकाला है, वो चीज़ें भी देखनी है। हम ये चाहते हैं जो कमेटी बनाई गई है अब वो सीरियसली काम करे। एक तरफ बायोमेट्रिक का धमकी देना और दूसरी तरफ टारगेटिंग किलिंग। मैं चूंकि समय का अभाव है, मैं एक संक्षेप में बता दूंगा। एक तरफ से थ्रेट लेटर आता है जिसपे ये लिखा गया है कि अगर आप कश्मीर आएंगे तो आपकी खैर नहीं है। दूसरी तरफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ऑर्डर निकाला गया है, उसमें लिखा गया कि अगर आप कश्मीर में नहीं आएंगे तो आपकी खैर नहीं है। तो मुझे बताया, ये कर्मचारी जो है, इनके लिए आगे कुआं है, पीछे खाई है। जितने कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सारे रजनी बाला का सोल ही है। ये सारे वैसे ही लोग हैं जिस तरीके से रजनी बाला की मेहनत मैं इतना ही कहूँगा, 144 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ रजनी बाला का, जो डर, खौफ और भय उस वक्त था, पिछले दिनों में जो शोपियान में इंसिडेंट हुए, एक के बाद एक 3 हत्याएं हुई हैं, हमारे लिए डर जो है 144 दिन के पहले का ही डर है। और जब तक ये डर नहीं निकलेगा, जब तक विश्वास इनके अंदर, कर्मचारियों के अंदर पैदा नहीं किया जाएगा, विश्वास पैदा करने के लिए प्रशासन को इस वक्त इनके साथ खड़े होना पड़ेगा। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस से मैं अपील करता हूँ कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस से तमाम जो माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे कश्मीरी पंडित हों, चाहे डोगरा एम्प्लॉइज़ हैं, इनको एग्जेम्प्ट करना चाहिए। विपिन जी, आपकी और इन सभी कर्मचारियों की मैं दाद देना चाहूँगा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मशक्क़त कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट करने के लिए। और अपने लिए एक बार तालियां ज़रूर बजाइए जितनी मेहनत आप कर रहे हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं